और इस वक्त आपको हम ये भी बता देते हैं कि अब ओडिशा में आखिर जनता का मन जब हमने टटोला है तो वहां उस सर्वे में क्या आंकड़ा, क्या नंबर निकलकर सामने आया है। ओडिशा में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले वहां का ओपिनियन पोल और उसका नंबर क्या है। डेटा सेंटर, एक बार फिर से चलते हैं विवेक के पास। तो अब हम बात करने वाले हैं ओडिशा की। दरअसल जो लगातार एनडीए गठबंधन कह रहा है 400 पार 400 पार, उसके लिहाज से भी ये जो राज्य है ओडिशा वो काफी अहम हो जाता है। बीजू जनता दल की स्थिति भी अच्छी है और बीजेपी भी लगातार अच्छा करने की कोशिश, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश। अब मैं आपको प्रतिशतता बताने जा रहा हूं, वोट शेयर आखिर कितना मिलने वाला है। जो हमने एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे किया उसके अनुसार बीजेपी को 40%, बीजेडी जो नवीन पटनायक वाली है उसको 41%, इंडिया के खाते में 14% और अदर्स के खाते में 5% जो वोट शेयर हैं वो जाते हुए दिख रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, तो 40% बीजेपी और 41% कांग्रेस। जिस तरीके से यहां पर जो ये हम आंकड़ा दिखा रहे हैं इस वक्त ओडिशा का, ओडिशा में क्या होगा, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने और उससे पहले यहां पर ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अब ये सीटों में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे। डेटा सेंटर विवेक के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले जतिन मोहंती बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए इस बड़ी स्क्रीन के जरिए। जतिन जी, स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। और इस ओपिनियन पोल पर, इस आंकड़े पर आपकी क्या राय है? पहली प्रतिक्रिया, क्या लग रहा है कितनी सीटें निकाल लेंगे इस बार? देखिए, जिस प्रकार की उड़ीसा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता बढ़ी है और आपको पिछले बार भी ध्यान होगा कि वहां पर हम लोग 38% वोट लिए थे और इस बार की जो आपका जो आंकड़ा है कि हम लोग वहाँ 40% में पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 40 नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। उससे मुझे लगता है ये 45 से 48% वोट अभी का परसेंटेज हमको मिलने वाला है। ठीक है। और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी का लोगों का चॉइस है और उड़ीसा आज की समय में पूरी भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता नरेंद्र मोदी को ही देता है, जो कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने ही सर्वे किया था, लगभग 86%। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर मुहर लगाएगी जनता और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। अब जरा हम देख लेते हैं, मैं आपके पास लौटती हूं फिर सीटों को बताने के बाद कि आखिर ये वोट शेयर किस तरीके से अब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है। 40% बीजेपी और जिस तरह से हम यहां पर दिखा रहे हैं 41% बीजेपी, 14% इंडिया गठबंधन और 5% अन्य के खाते में। पर अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो नंबर क्या है जो ओडिशा में किस तरीके से जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कौन सी सीट, कितनी सीटें किसको मिलती दिखाई दे रही हैं, इस सर्वे में नंबर्स क्या निकलकर सामने आए हैं। डेटा सेंटर विवेक के पास एक बार फिर चलते हैं। विवेक, क्या नंबर है आपके पास? देखिए शिरीन, जो वोट प्रतिशतता है उसमें नवीन पटनायक वाली बीजू जनता दल जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। 41% उसको मिले हैं, जबकि बीजेपी भी कम नहीं है, मात्र 40%, यानी कि बहुत छोटा 1% का अंतर है। तो ये तो हो गई वोट शेयर की बात, लेकिन जब हम आंकड़ों की बात करेंगे तो वो आंकड़े भी इससे ही मिलते जुलते हैं। स्क्रीन पर आ गए हैं, जो बीजेपी है उसको 10 सीट और बीजेडी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और अदर्स के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई है। तो कुल मिला के जो है वो बराबरी तो दिख रही है, लेकिन फिर भी जो है बीजेडी अच्छा परफॉर्म करी है, 11 सीटें हैं उसके पास। बिल्कुल, तो देखिए नंबर भी अब सामने आ चुका है। बीजेपी को 10 और बीजेडी को 11 सीटें। ओडिशा की तस्वीर साफ हो गई है। सर्वे में, ओपिनियन पोल में ये आंकड़ा सामने आ गया है। ओडिशा में बीजेपी को 10 सीटें मिल रही, यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है बीजेपी और बीजेडी एक सीट आगे बढ़ते हुए 11 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कोई भी सीट इंडिया गठबंधन को मिलती नहीं दिख रही है। अब जरा आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, नंबर्स पर अपने एक्सपर्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड पर चलते हैं, वहां क्या हालात है और इस ओपिनियन पोल के आंकड़े पर जनता क्या कह रही है। मनोज्ञा, समझाइए, बात कीजिए जरा लोगों से। अरे बिल्कुल, जय जगन्नाथ के साथ शुरुआत होती है जब भी आप पुरी में हो या फिर अगर आप उड़ीसा में हो। माना जाता है कि अगर आपने जगन्नाथ के दर्शन कर लिए तो आपका जीवन सुखी हो जाता है। और अब थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर ध्वज बदला गया है, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो वोट करते हैं। सुभाषीष खुंतिया जी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के बीजेडी से। 11 सीट आ रही है बीजेडी को, 10 सीट आ रही है बीजेपी को। आंकड़े बदलेंगे कि यही रह जाएंगे? जय जगन्नाथ। देखिए, उड़ीसा में सिर्फ
नवीन पटनायक जी काम कर रहे हैं और कोई पार्टी काम नहीं कर रहा है, जो लोगों के साथ हर वक्त लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के पास काम करने के लिए पहुंच रहे हैं, वही लोग उनके ऊपर आस्था प्रकट करेंगे। आपको लगता है कि इस बार बीजेडी की सरकार भी बन जाएगी राज्य में? अरे 100% बीजेडी का सरकार ही बनेगा और लोकसभा में भी बहुत अच्छा ही प्रदर्शन होगा, आप देखेंगे। पूछते हैं क्या काम किया? देखिए जगन्नाथ कॉरिडोर बना है। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं कि अगर काम की बात करें तो राज्य सरकार ने 17 जनवरी को यहाँ पर उद्घाटन किया था इस पूरे जगन्नाथ कॉरिडोर का। ये जगन्नाथ कॉरिडोर इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ पर अब बहुत सारे लोग आते हैं जो दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर आपको इसी तरह से जय जगन्नाथ गुंजायमान सुनाई देगा। चारों ओर पहले यहाँ खड़े होने की जगह नहीं हुआ करती थी, तो ये राज्य सरकार ने, जहाँ एक और बीजेपी राम मंदिर की बात करती है तो वहीं पर राज्य में बीजेडी जगन्नाथ मंदिर के कॉरिडोर की बात करती है। जहाँ तक नजर जाएगी साफ सफाई, सुंदरता और इसकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर बंगाल और उड़ीसा को साथ साथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो क्या उसके साथ बिजनेस भी बदल जाएगा? आपको लगता है कि इसका कोई फायदा होगा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ पर राज्य में बीजेडी की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार? नहीं, इस बार होगा बीजेपी सरकार और हमारा सांसद 15 बीजेपी का आएगा, 15 सांसद रहेगा। और आपको लग रहा है यहाँ पर आंकड़े बदलेंगे इस बार? अभी बीजेडी का तो गवर्नमेंट है, वो रहेगा। हमारा 16-17 सीट आएगा। 16-17 सीट आएगा। बीजेडी में 10 दिखा रहे हैं आप? नहीं, 16-17 आएगा। नवीन पटनायक की सरकार दोबारा आएगी। मनोज्ञा आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बीआरएस की नेता के कविता गिरफ्तार कर ली गई हैं, शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर ली गई हैं और ईडी अब उन्हें दिल्ली लेकर आ रही है। जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि बीआरएस की नेता के कविता जो दिल्ली एक्साइज मामले में गिरफ्तार हो गई हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, दिल्ली शराब घोटाला मामला जिस तरीके से, और इसमें ईडी जांच कर रही है और अब के कविता जिन पर पहले ही जांच का दायरा जो है वो बढ़ रहा था और अब उनकी गिरफ्तारी भी इस मामले में हो गई है और ईडी अब उन्हें दिल्ली ला रही है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का ये, और इस पर जो भी अपडेट होगा आगे हम आपको बताएंगे। और अब एक बार फिर से ओपिनियन पोल का रुख कर लेते हैं। ओडिशा के आंकड़े अभी आपने देखे हैं कि 10 सीट बीजेपी और बीजेडी को 11 सीटें मिल रही हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ तमाम बने हुए हैं, लेकिन मेलबर्न से इस वक्त प्रभु चावला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु चावला जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। इन आंकड़ों पर, ओडिशा के इस ओपिनियन पोल पर 10 बीजेपी और 11 बीजेडी, क्या आकलन सर आपका? मैं क्योंकि उड़ीसा के इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे को थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट डिफरेंट दिखाई देती है कि वहां पर बीजेडी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और असेंबली में बहुत बुरा प्रदर्शन किया था। तो ओपिनियन पोल को देख करके लगता है कि किस तरह का हुआ है, कैसे हुआ, कि वहां पर स्टेट असेंबली का इलेक्शन के साथ में हो रहा है। स्टेट असेंबली से भूल करके अगर आपने ओपिनियन पोल किया होगा तो उसके अंदर स्टेट असेंबली में क्या रिजल्ट आ रहा है उसके हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। तो मैं ये लगता है कि ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा वोट परसेंटेज में बीजेपी के, पर मेरे को लगता है कि अगर ये गठबंधन हो जाता, जो अभी नहीं हुआ, फॉर्मल अनाउंसमेंट हो जाता है, जो पिछले कई दिनों से हम लोग चला रहे हैं कि वहां पर सिर्फ वोट मिलते हैं उनके नवीन पटनायक के नाम पर, जो कभी कुछ बोलते नहीं है, लंबे कद के छोटी गाड़ी में चलने वाले नेता और जो वहाँ की भाषा भी नहीं बोलते हैं, वो पिछले 20 सालों से वहां पर राज कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन उनके नहीं होने वाला है। बीजेपी के वोट परसेंट बढ़ सकती है, मेरे को लगता है कांग्रेस अभी एक आधी सीट वहां पर ले सकती है। ठीक है सर, हालांकि ओपिनियन पोल में एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब तो नतीजों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ओडिशा का ओपिनियन पोल, लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।